बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब नक्शबंदी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह, दास्तान करबला हमारा प्रोग्राम जारी है। आज का जो हमारा मौजू है वो मदीने से करबला तक का सफ़र है कि क्या असबाब हुए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने से करबला की तरफ सफ़र शुरू किया। इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस फितने के सबब शहीद हुए थे, उसी फितने के सबब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए थे और उसी फितने के सबब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खिलाफत से दस्तबरदार होकर अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों का बादशाह मुंतखब कर दिया। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप 40 हिजरी के अंदर आपने बादशाहत को संभाला और 60 हिजरी तक आपके ये जो दौरा खिलाफत है वो चला। 60 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया। इंतकाल से कुछ अर्सा पहले आपने अपने तमाम शहरों के जो आमारा थे उनसे मशावरत की यजीद को वली अहद बनाने के मुतल्लिक। कुछ लोगों ने राय दी उसके हक़ में, कुछ लोगों ने उसके हक़ में राय ना दी। कई बार आपने मशावरत की, आखिरकार आपने यजीद को वली अहद नामज़द कर दिया कि मेरे बाद मरने के बाद यजीद तख्त नशीन होगा और ये इस्लामी कवानीन के मुताबिक हुकूमत चलाएगा। वक्त गुज़रा, 60 हिजरी आई, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विसाल कर गए। जब आपने विसाल किया तो यजीद ने एलानिया जो वो काम पहले आपके ज़िंदगी के अंदर छुप के करता था, जैसे शराब पीना, ज़िना करना, जुआ खेलना वगैरह, वो अब एलानिया तौर पर बुराई के काम करना शुरू हो गया। यजीद एक फासिक, फाजिर और बहुत ही गंदा इंसान था। वो खुलेआम अब इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो गया। जब हज़रत अमीर माविया हयात थे तो आपने जब उनका वली अहद यानी यजीद को वली अहद मुंतखब किया था तो 5 अफराद ऐसे थे कि जिन्होंने यजीद की यानी ये विलायत को मंजूर ना किया। 5 अफराद कौन से थे? पहला नाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे। दूसरे हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर। तीसरे हज़रत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास। चौथे हज़रत ज़ुबैर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। 5वें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप ये 5 अफराद वो थे कि जिन्होंने यजीद की विलायत को मंजूर ना किया। जब हज़रत अमीर माविया को ये इत्तला मिली तो आप उम्रे के इरादे से मक्का गए। मक्का से वापसी पर आप मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और इन 5 अफराद से मुलाकात की और फिर इस बात के ऊपर भी आपने बात की कि यजीद को विलायत के यजीद को जो वली अहद मैंने मुकर्रर किया है तो आप इसको क्यों नहीं मान रहे। तो उसके ऊपर भी काफ़ी बात हुई। आखिरकार उन्होंने इनकार किया इसकी विलायत से और अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन 5 अफराद के ऊपर कोई ज़ोर नहीं डाला, कोई सख्ती नहीं की कि आप उसको वली अहद मानो, बल्कि खामोशी के साथ वो मामले तय करके वहाँ से चले गए। जब हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला का विसाल हो गया, उसके बाद यजीद ने वो खुलेआम एलानिया गुनाह शुरू कर दिए और फिर उसने जैसे वो तख्त नशीन हो गया, उसने एक जो मदीने का गवर्नर था वलीद बिन उकबा, उसको ख़त लिखा कि उन अफराद से बैत ली जाए। यानी उन 5 अफराद में एक फ़र्द हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, वो 60 हिजरी से पहले फ़ौत हो गए। बाकी जो 4 अफराद हैं ना, उनसे ख़ास तौर पर सख्ती के साथ बैत ली जाए मेरे नाम की। जब यजीद मुंतखब हो गया था उसी वक्त इन 4 अफराद ने आपस में मशवरा किया इसी मौजू के ऊपर। तो इस मशावरत के अंदर 2 राय निकली। एक राय ये थी कि अगर हम यजीद की बैत नहीं करते तो वो फितना और फसाद डालेगा और हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को कत्ल कर देगा। दूसरी राय ये थी कि अगर हम यजीद की बैत कर लेते हैं, बेशक यजीद फासिक और फाजिक एक इंसान है, उसकी बैत नहीं की जा सकती, लेकिन उस फितने और फसाद, कत्ल व गारत को रोकने के लिए हमें ज़ाहिरतन ये बैत करनी पड़ेगी, दिल से हम बैत नहीं करते। ये 2 राय थी।
अब चार उन अफराद में से दो अफराद जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, इनकी यह राय ये थी कि हम ज़ाहिरतन तो बैत कर लेते हैं लेकिन दिल से बैत नहीं मानेंगे, ताकि वो जो फितना और फसाद होगा, कत्ल व गारत होगा, उससे मुसलमान महफूज रहें। बाकी दो अफराद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया कि हम बैत नहीं करेंगे उसकी, बल्कि उसके ख़िलाफ़ कोई रद्द अमल करेंगे, उसकी इस्लाह करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और इमाम हुसैन ने बैत से साफ इनकार कर दिया। यजीद ने मदीनातुल मुनव्वरा के गवर्नर को वलीद बिन उक़बा को ख़त लिखा कि इन दोनों अफराद से सख्ती के साथ बैत ली जाए। इमाम अली मुकाम को मदीने के गवर्नर ने मुलाकात के लिए बुलाया। इमाम हुसैन मुलाकात के लिए गए तो उस बैत लेने पर हुक्म आया कि यजीद की तरफ से मुझे हुक्म है कि आप मेरे नाम की बैत लें। इमाम हुसैन ने साफ इनकार दिया कि मैं उसकी बैत नहीं करूँगा। उसी रात हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप उसी रात अपने अहल व याल के साथ मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा अज़ीज़ व अक़ारब थे। आपके इरादा थे वहाँ पर मैं अपने क़ुव्वत को बढ़ा के यजीद की इस्लाह करेंगे, इस्लाम के मुताबिक कवानीन चलाएँगे। इमाम हुसैन एक दिन वहीं रुके मदीनातुल मुनव्वरा में, तो अगले दिन इमाम हुसैन भी अपने अहल व याल के साथ मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। जब इमाम हुसैन मदीना में थे उस वक़्त कूफा के हज़ारों की तादाद में ख़त आए, और जब आप मक्का में चले गए तो अब भी सैकड़ों की तादाद में ख़त आ रहे थे कि आप कूफा में आ जाएं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और यजीद के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे और अल्लाह के दीन को बुलंद करेंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अकील बिन मुस्लिम जो आपके चचाजाद भाई थे उनको कूफा रवाना किया कि वहाँ के हालात का जायज़ा लेकर आएँ। इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा गए तो पहले ही दिन में 12,000 अफराद ने आपके हाथ पर बैत कर दी। उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर ही 40,000 के करीब अफराद ने आपके हाथ पर बैत कर ली। इमाम मुस्लिम ने ख़त लिखा कि भाईजान आप कूफा आ जाएँ, कूफा वालों ने बैत कर ली है, वो हमारे साथ मिलकर इस जहाद में शामिल होंगे। जब इमाम हुसैन को ये ख़त मिला उस वक़्त आप मक्कातुल मुकर्रमा में थे, तो आपने वहाँ से निकलने का इरादा मजबूत कर लिया कि अब हमने कूफा जाना है। 3 अफराद ऐसे थे कि जिन्होंने आपको दोबारा मशवरा दिया कि इमाम आप वहाँ पर ना जाएं। उनमें पहला नाम हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया, जो कि हज़रत अली के बेटों में इमाम हुसैन के बाद सबसे बड़े थे। मोहम्मद बिन हनफिया आपने कहा कि भाईजान आप जानते हैं कि जो कूफा वाले हैं वो अहद को तोड़ देते हैं, उसी वजह से हमारे वालिद हज़रत अली को शहीद किया गया। इसी वजह से उनके अहद शिकनी करने की वजह से इमाम हसन ने अपनी खिलाफत छोड़ दी। दूसरे जो फ़र्द थे वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। उन्होंने कहा, ऐ इमाम आप हमारे आका हैं, आप नवासे रसूल हैं, हमारे आँखों के तारे हैं, आप कूफा ना जाएं, क्योंकि कूफा वाले हज़रत उस्मान गनी की जो शहादत हुई है उसका ज़िम्मेदार हज़रत अली को ठहराते हैं। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वो आपसे हज़रत उस्मान गनी का क़सास लेंगे, बदला लेंगे और आपको शहीद कर देंगे। तीसरे फ़र्द हज़रत अब्दुल्ला जाफ़र तैयार, जो आपके यानी चचाजाद भाई के बेटे थे, आपके रिश्ते में कज़न लगते थे। उन्होंने भी आपको मशवरा दिया कि भाईजान आप वहाँ पर ना जाएं, वो अहद शिकन लोग हैं, वो आपका साथ नहीं देंगे, वो आपको अकेला तन्हा छोड़ देंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने इन सब को कहा कि मुझे कूफा से हज़ारों की तादाद में खतूत आए हैं, अगर मैं नहीं जाता तो बरोज़े क़यामत अहले कूफा अल्लाह की बारगाह में कहेंगे कि या अल्लाह हम सब ने इमाम हुसैन को ख़त लिखे थे कि कूफा आ जाएँ और दीन इस्लाम को बचा लें, लेकिन इमाम हुसैन नहीं आया। उस वक़्त मैं क्या अल्लाह की बारगाह में जवाब दूँगा? मैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कूफे जा रहा हूँ। और जब इमाम हुसैन वहाँ से निकलने लगे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने 2 साहबजादों को, हज़रत औन और हज़रत मोहम्मद को, इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए उनके साथ भेजा, लेकिन ख़ुद नहीं आए किसी सबब से। इमाम हुसैन का सफ़र शुरू हो गया कूफा की तरफ।
रास्ते में एक मुकाम पर पहुंचकर अरब का मशहूर शायर उनसे मुलाकात हुई। इमाम हुसैन ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं कूफा से आ रहा हूँ। इमाम हुसैन ने पूछा कि कूफा के हालात कैसे हैं। उस शायर ने कहा कि ए इमाम, आप हमारे आका हैं, नवासे रसूल हैं। अहले कूफा के जो दिल है वो आपकी तरफ है, मगर उनकी जो तलवारें हैं वो यजीद का साथ दे रही हैं। वो आपके है तोड़ देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। इमाम हुसैन ने आगे फिर सफ़र शुरू किया। आगे एक मुकाम पर जाकर फिर आपने क़याम किया। उस मुकाम पर आपको ख़बर मिली कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। जब आपको ये ख़बर मिली, आप बहुत ही ज़्यादा दुख आपको हुआ और फिर आप कुछ गमज़ीदा हो गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के जो घर वाले थे वो भी आपके साथ थे। उन्होंने कहा कि अब हम मुस्लिम बिन अकील के कत्ल का बदला लेंगे और वापस नहीं जाएंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की जो उनको शहीद किया गया, उसकी वजह यह बनी कि जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच गए थे तो उन्होंने जब हज़ारों की तादाद में लोगों से बैत ले ली जहाद पर, तो जो कूफा का गवर्नर था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, उसने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया खुलेआम चौराहे के अंदर, और आपकी लाश की बेहुरमती की और आपका सर मुबारक काट कर यजीद के दरबार में भेज दिया। यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को सराहा, उसको शाबाश दी और उसने को हुक्म दिया कि अनकरीब इमाम हुसैन वो कूफा आने वाले हैं, उसके साथ भी तुमने सख्ती के साथ अमल करना है और उनको बैत लेने पर मजबूर करना है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 1000 फौजी लश्कर के साथ 1000 फौजी लश्कर हुर की क़यादत के अंदर इमाम हुसैन की तरफ भेजा कि उनको कूफा में मेरे पास लेकर आओ। इमाम अली मुकाम के पास जब हुर पहुंचा तो उनको बयान किया कि मुझे गवर्नर कूफा की तरफ से हुक्म हुआ कि आपको अपने साथ कूफा लेके जाना है। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कूफा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अहले कूफा के बुलाने पर आ रहा हूँ। उसके बाद इमाम हुसैन का काफिला आगे चला और हुर साथ साथ पीछे चलते आ रहे हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने एक और फौजी दस्ता अमरू बिन साद के साथ भेजा कि तुम इमाम हुसैन के पीछे जाओ और उनको गिरफ्तार करके मेरे पास लेकर आओ और मेरे नाम की बैत भी लेकर आनी है। अमरू बिन साद इमाम हुसैन के पास जब पहुंचा तो वो इमाम हुसैन का जो काफिला था उस वक़्त करबो बला यानी मैदान करबला में क़याम कर चुका था। अमरू बिन साद ने आकर इमाम हुसैन को गवर्नर कूफा इब्न ज़ियाद का हुक्म सुनाया और बताया कि आपको उबैदुल्लाह के नाम की बैत करनी है उनके हाथ पर। तो इमाम हुसैन ने बैत से साफ इनकार कर दिया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरी 2 शर्तें हैं, या तो मुझे वापस मदीने जाने दो या मुझे किसी सरहदी इलाके की तरफ जाने दो जहाँ जाकर मैं अल्लाह की राह में जिहाद करूँ और शहीद हो जाऊँ। इब्न साद ने आपकी वो जो दोनों शर्तें थी वो लिखकर इब्न ज़ियाद के पास कूफा के गवर्नर के पास भेज दी। उधर से जवाब आया। इब्न ज़ियाद ने जवाब लिखा कि इमाम हुसैन की कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, बल्कि उनको मेरे नाम की बैत लेनी पड़ेगी। अगर नहीं करते तो आपके ऊपर हमला किया जाएगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। अमर बिन साद को जब ये हुक्म मिला तो आपने इमाम हुसैन को फिर वो बयान कर दिया, तो कुछ मोहलत के लिए आपने वक्त लिया। उधर से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने शमर बिन ज़िल जोश, जो कि मलून शख्स था, फितना फसाद डालने वाला शख्स था, उसको भेजा कि अगर इब्न साद मेरे हुक्म पर अमल ना करे तो तुम उसको कत्ल करके फ़ौज की क़यादत करना और इमाम हुसैन को शहीद कर देना। अमर बिन यानी शिमर ये मैदान करबला में पहुंच गया और आकर इब्न साद को कहा कि इमाम हुसैन को कत्ल करना। अमर इब्न साद अपनी दुनिया की लालच के अंदर उसने हुक्म मान लिया और फौज यानी हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। जब उसकी फ़ौज ने हरकत और नकल की यानी हमला करने की तैयारी शुरू कर दी तो इमाम हुसैन को इसकी खबर पहुंची। तो इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास को भेजा कि मालूमात लेके ये कैसी तैयारी है। हज़रत अब्बास कुछ अफराद के साथ वहाँ पर पहुँचे और इब्न साद से बात की तो इब्न साद ने कहा कि हमें गवर्नर की तरफ से हुक्म है, अगर आप हमारे साथ नहीं जाते, बैत नहीं करते तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा इसी मैदान में।
हज़रत अब्बास वापस आए और आकर वो सारा वाक़या, सारी बात हज़रत इमाम हुसैन को बताई। इमाम हुसैन ने कहा कि उनको को अब मगरिब हो गई है, रात का वक्त है, एक रात की मोहलत दे दें, सुबह जो उन्होंने करना है वो कर लें। हज़रत अब्बास वापस गए और जाकर इब्ने साद और शिमर से बात की, तो कुछ देर के बाद उस बात पर राज़ी हो गए, ठीक है रात को हम हमला नहीं करेंगे, सुबह जो भी आपने फ़ैसला करना है वो हमें बता देना। उसके बाद हज़रत अब्बास वापस चले गए और वो जो रात थी वो 9 मुहर्रमुल हराम यानी दिन गुजर चुका था, वो रात शब शुरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम की रात शुरू हो गई थी। आज हमारा जो प्रोग्राम है यहीं पर अख्ताम पजीर हुआ। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगले जो प्रोग्राम है उसके अंदर 10 मुहर्रम का जो वाक़या हुआ है उसको एक तफसील जामे मुख्तसर अंदाज में बयान करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।